Hello everyone, today we are going to start a new topic for our English class, that is spotting the error. Now as the name suggests, we have to spot the error in a given sentence. Okay, the sentences will be given to us and we have to identify what error is given in this sentence or whether there is error or not. Alright, so this is a very important topic because a lot of questions come from this topic and easy से लेके easy और बहुत difficult question भी frame हो सकता है यहाँ से. सो वी हैव टू लर्न क्या अप्रोच होती है, कैसे हमें इनको क्वेश्चन को देख स्टार्ट करना चाहिए, कैसे एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन वाइज देखें या फिर हमारी अपनी अपनी लर्निंग से हमें कैसे एलिमिनेशन वाले ऑप्शन से जा सकते हैं. राइट, सो वी हैव टू we will just learn about the all the things about this topic. All right, so how we are going to approach such type of question is with the type of sentence. Okay, first of all, in solving such type of question, what is the most important thing that is required to solve? That is, first is the clarity of mind. All right, and how we will get the clarity of your mind? By clarity of the rules. All right, so आपको rules पूरे पता होने चाहिए कि sentence frame कैसे होता है, because when you will understand कि frame कैसे होता है, जब आपको आता होगा कि frame कैसे होता है तभी तो आप उसमें error निकाल पाएंगे. Okay, so इसलिए you should be well versed with the rules and also with the exceptions. क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं? आपके एक्सेप्शन से. बिकॉज जनरली वी ऑल द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज द रूल्स टू बी फॉलोड, बट एक्सेप्शंस हर किसी को याद नहीं होते हैं. ऑलराइट, सो यू ऑल्सो हैव टू लर्न द एक्सेप्शंस अलॉन्ग विद द रूल्स. ओके, सो स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट कि हमें कैसे एरर को आइडेंटिफाई करना है इज आप एक बात बताइए, इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द इंग्लिश सेंटेंस? किससे बना होता है? यस, विद अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. दो ही चीज़ होती है जिससे एक हमारा सेंटेंस बना होता है. सो एरर्स कहाँ पे हो सकती है? या तो वर्ब में एरर होगी या फिर सब्जेक्ट में एरर होगी. अब कैसे एरर होगी? वी विल जस्ट लुक. ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द वर्ब, सो वर्ब में एरर कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस गिवन टू अस, इट इज़ इन अ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ओके, बट और अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट जो वर्ब उसमें यूज हो रही है दैट इज ऑफ द पास्ट टेंस और द फ्यूचर टेंस और मे बी द कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो इन दिस वे सेंटेंस हमारा वहीं पे गलत हो जाता है, बिकॉज वो हम उसमें किस में है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बट उसमें जो वर्ब यूज़ हो रही है वो पास्ट टेंस की हो रही है या फिर दूसरे टेंस की हो रही है. तो इस तरह से यूजिंग दैट वर्ब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सेंटेंस में एरर क्या है. ऑलराइट, सेकेंड इज द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? यस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो व्हाट इज दिस एग्रीमेंट ऑल अबाउट? आपने सबने पढ़ा होगा. Subject verb agreement, it is a very simple concept that with a singular verb we will use the singular subject, or with a singular subject we will use a singular verb, and with a plural subject we are going to use a plural verb. Okay, ये बहुत ही सिंपल हमारा एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का. अब इस एग्रीमेंट को ही हमें आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज एरर्स कहाँ हो सकते हैं? या तो वर्ब में होगा या फिर इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्ब यूज नहीं होगी. ऑलराइट, सो जब भी वी गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड हमें सेंटेंस को हम रीड कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द एरर, बट वी विल लुक एट फर्स्ट इन अ सेंटेंस. यस, वी विल लुक फॉर द सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर द वर्ब. ओके, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अ सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस किस फॉर्म में है, वेदर इट इज या फिर किस टेंस में है, इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर वट एवर टेंस, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? एक तो सब्जेक्ट से और एक वर्ब से. तो ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करेंगी उस सेंटेंस की टेंस को पता करने में. अकॉर्डिंगली फिर उसमें प्रॉपरली चीज़ें सेट है कि नहीं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, सो मेनली हमें दो चीज़ें देखनी है, दैट इज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट. So we are going to understand more about this topic with some examples. All right, so let's start with the first example. Example number 1, that is, priest goes to the temple daily. Now we have to find the error in this particular sentence, that is, priest goes to the temple daily. Now can you tell me what is the error in this sentence, whether there is any error or not? Alright, so let me tell you, this sentence is wrong. And why it is wrong? It is wrong because of a simple, a very small word, that is the. Yes, this article the is actually wrong in this sentence. Here the sentence says that priest goes to the temple daily. So it simply means that priest हर दिन मंदिर जाके, ठीक है, हर दिन मंदिर जाते हैं. अब इस सेंटेंस में गलती क्या है? The is wrong. We are saying this article the is wrong. Why it is wrong? Wrong because
एक एक्सेप्शन होता है या फिर कहें एक पैटर्न ये होता है कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द डेली रूटीन वर्क, ओके, या फिर जो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस जो होती हैं उनके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज, इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट, लाइक डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं हम उनके आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. तो हियर प्रीस्ट गोज टू द टेम्पल डेली. अब प्रीस्ट तो डेफिनेटली डेली टेम्पल जाते हैं, ठीक है. इसलिए ये आर्टिकल, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल द दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, बिकॉज द करेक्ट आंसर वुड बी प्रीस्ट गोज टू टेम्पल डेली. ऑलराइट, बट अगर सेंटेंस ये होता, फॉर एग्जाम्पल Komal goes to the temple daily, so would it be right or wrong? Yes, it would be right, because Komal she is a particular general girl, okay. She is not priest, or she is not one who is who is going who daily goes to the temple, okay. Priest, we know that the job of priest is to arrange the worshipping and everything in the temple, but Komal, she is a random girl, okay. This is not her job actually, until unless defined, okay. So the sentence that Komal goes to the temple daily would be correct, but priest goes to the temple is wrong. Why? Because of the article the. Alright, so the error in this particular sentence is the usage of the article the before the subject, sorry, not the subject, before the word temple. Alright, now moving ahead with the second example. She is taking milk daily. Alright, now is there any error in this sentence? I repeat the sentence. She is taking milk daily. Now, what does this mean? वो daily milk लेती है, ठीक है. अब taking milk daily means, is she doing the work regularly? Now, according to sentence, she is doing regularly. वो रोज ही milk लेती है. But the continuous form means that she is doing the work before the time, till the time, and after the time. Okay, and but to express this continuation in a sentence, what we use the simple present tense. Okay, so what would be the correct sentence over here, or what is the correct answer is she takes milk daily. All right, we will not use taking, that is the verb plus ing form, we are not going to use over here, because we are telling the thing which is in simple present tense, so we are not going to take the verb plus ing form, rather we will use it as she takes the milk daily. All right, so the error over here is the if we look at the verb is take plus ing, that is verb plus ing form. This is not correct over here, because the tense of the sentence is simple present tense, and in simple present tense we don't go for the verb plus ing form. For the basic purpose verb, we will just say she takes the milk daily. Alright, moving ahead to example number 3. Now, example number 3, this book is belonging to him. Okay, I repeat the example. This book is belonging to him. Now, whether this example is whether this sentence is correct or not, please tell me. Okay, let me tell you, this sentence is also wrong. And what is the error over here? We will first look to the verb. Which verb is used over here? This book is belonging to him. So the verb is belonging, right? And what do you think, this is right or wrong? Well, this is wrong. As I have already told you, this is the wrong sentence. So here verb is wrong. Why? Because there is an exception. Some verbs are not used in the continuous form. Alright, well, like which type of verbs are there? That is some example, for example, love, fear, have, belong. Alright, so there are other verbs also. So we don't use these verbs in the continuous form. Okay, that's why this sentence is wrong, because here this book is belonging to him is wrong. The verb is wrong, because actually belongs will come over here. This book belongs to him. Okay, so that's why this is the wrong sentence. And how we have identified the wrong sentence or the error in this sentence, we have looked to the verb over here, and when we look to the verb, we got that belonging, this particular word is wrong, because we don't use such words with the continuous form. So that's why we can easily identify that this sentence is wrong. Alright, so there are such few examples, and with such examples we are able to understand that the question could be easy and also the very tough one. Because इसी example में अगर हम अभी हमने single verb की बात करी है, अगर हम दो subject और दो verb के बारे में बात करते हैं, तो इसी तरह से example और tough हो जाएगा, right? So इसलिए what is the most important thing or the basic thing to solve such type of question is you have to understand, and you should be not just understand, you should be well versed with the rules to form the sentence. Alright, and also exceptions
आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं यूज़ होता है। ऑलराइट, हमने लास्ट सेंटेंस में देखा कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आईएनजी यूज़ नहीं होता, राइट। सो विद दिस एक्सेप्शन ओनली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये सेंटेंस गलत है कि नहीं है। सो एग्जाम्पल, हमें रूल्स के साथ में हमें एक्सेप्शंस को भी बहुत अच्छे से याद करना है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द एरर इन अ सेंटेंस। ऑलराइट।